खुशामदीद। आज हम बिल्कुल बुनियादी सतह पर जाकर देखेंगे कि ये जो पूरी जिंदगी है ये आखिर बनती कैसे है। पता चलता है कि इसके सिर्फ दो बेसिक डिजाइन हैं, दो ब्लूप्रिंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े दिलचस्प सवाल से। एक तरफ है एक इतना छोटा सा बैक्टीरिया जिसे हम देख भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ है ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। इन दोनों में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक जैसी हो सकती है? मतलब पहली नजर में तो लगता है बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन उसका जवाब जितना सादा है ना, उतना ही गहरा भी है। ये दोनों, बल्कि जमीन पर मौजूद हर जानदार चीज सेल्स से बनी है। हाँ, सेल्स। ये वही बुनियादी ईंट है जिससे हम सबकी इमारत खड़ी है। लेकिन अगर सब कुछ सेल्स से ही बना है तो फिर एक बैक्टीरिया और एक व्हेल में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? असल कहानी तो यहां से शुरू होती है, और इसका जवाब छुपा है इनके सेल्स के डिजाइन में, इनकी बुनियादी साख्त में। तो चलिए सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स। समझ लें कि जिंदगी का वर्जन 1.0 है। सबसे पहला, सबसे सादा ब्लूप्रिंट। यही वो पहले सेल्स थे जो अरबों साल पहले जमीन पर आए थे। प्रोकैरियोटिक सेल की सादगी सच में कमाल की है। इसमें कोई खास न्यूक्लियस यानी सेल का कंट्रोल सेंटर नहीं होता। इसका जो डीएनए है ना, यानी उसकी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो बस सेल के अंदर एक लिक्विड में, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, इधर उधर तैर रहा होता है। और तो और इसमें कोई खास कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। ये बिल्कुल एक सिंपल से वन रूम अपार्टमेंट की तरह है। बस जरूरत की चीजें हैं, कोई फालतू सामान नहीं। और साइज? अरे साइज में ये इतने छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर सिर्फ 1 से 10 माइक्रोमीटर। इसका मतलब यह है कि एक सुई की नोक पर हजारों आ सकते हैं, और इनकी इसी सादगी और छोटे साइज ने ही उन्हें हर जगह कामयाब बनाया है। तो सवाल यह है कि इस डिजाइन को इस्तेमाल कौन करता है। इसकी सबसे आम मिसालें हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीली सब्ज एल्गी भी कहते हैं। और ये कहाँ नहीं है, हमारे पेट से लेकर समंदर की तह तक हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। प्रोकैरियोट्स के कोई अरबों साल बाद इवोल्यूशन ने एक जबरदस्त जंप लगाई और सामने आए यूकैरियोट्स। ये है जिंदगी का एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट। और ये एक जबरदस्त अपग्रेड था। यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को आराम से संभाल कर रखता है, बिल्कुल एक कंट्रोल सेंटर की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास अलग अलग काम करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स यानी ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के लिए, और पौधों में क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई वन रूम अपार्टमेंट से उठकर एक पूरे महल में आ गया हो। जाहिर है साइज में भी ये काफी बड़े होते हैं, आमतौर पर 10 से 100 माइक्रोमीटर। और ये एक्स्ट्रा जगह जरूरी भी है ताकि इनकी सारी एडवांस्ड मशीनरी आराम से फिट हो सके। तो फिर इस एडवांस डिजाइन से बना कौन है? अरे हम सब, पौधे, जानवर, फंगी, मतलब हर वो चीज जिसे हम आमतौर पर लाइफ समझते हैं, वो सब यूकैरियोटिक सेल से ही बनी है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों टाइप्स को देख लिया है, तो चलिए उनका आमने सामने मुकाबला करते हैं ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। असल में सारा फर्क बस इन दो लफ्जों में छुपा है, प्रोकैरियोट्स यानी सादा और यूकैरियोट्स यानी पेचीदा। सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स, यही उनकी असल पहचान है। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। ऑर्गेनेल्स, वो भी सिर्फ यूकैरियोट्स में। साइज, प्रोकैरियोट्स छोटे, यूकैरियोट्स बड़े। और कौन से जानदार इस डिजाइन पर बने हैं? तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सादा डिजाइन पर हैं, जबकि पौधे, जानवर और फंगी वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन पर चलते हैं। बिल्कुल साफ है ना? तो अब सवाल यह है कि इन सब की अहमियत क्या है? ये सिर्फ बायोलॉजी की किताब का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये तो असल में खुद जिंदगी की कहानी है कि कैसे एक बिल्कुल सादा सी शुरुआत से हम जैसे कॉम्प्लेक्स शानदार वजूद में आए। देखिए, इसका निचोड़ ये है, प्रोकैरियोट्स जमीन पर जिंदगी के पायनियर्स थे, उन्होंने ही शुरुआत की। जबकि यूकैरियोट्स वो एवोल्यूशनरी जंप थी जिसने हम जैसे यानी मल्टी सेलुलर जानदारों के लिए दरवाजे खोले। और इन दोनों को समझना बीमारियों से लड़ने से लेकर नई टेक्नोलॉजीज बनाने तक हर चीज के लिए लाजमी है। तो चलिए एक आखिरी बार इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब है सादा, न्यूक्लियस के बगैर और आमतौर पर एक ही सेल पर मुश्तमिल। जबकि यूकैरियोटिक का मतलब है कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस के साथ और एक से ज्यादा सेल्स वाली जिंदगी बनाने की सलाहियत वाला। और इस बात को खत्म करते हैं एक ऐसे सवाल के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।
अगर कॉम्प्लेक्स होना ही एवोल्यूशनरी कामयाबी है जिसकी वजह से हम जैसे जानदार बने, तो फिर ये सादा से प्रोकैरियोट्स आज भी इस जमीन पर सबसे ज्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं? शायद कामयाबी का मतलब हमेशा वो नहीं होता जो हम समझते हैं।